तो बच्चों जो आज का जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म्स विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। यानी आपको एक्सप्लेन करना है जो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है उसको, और उन सभी के आपको एक एक एग्जांपल देने हैं। तो क्वेश्चन ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से है। ये क्वेश्चन मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ पहले से, उसके बाद इसको हम करते हैं विद एग्जांपल। देखिए, तो एक तो बात कर रहा है वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में, फिर लिंकेज के बारे में, फिर हाइड्रेट और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो एक एक करके हम सभी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होते हैं, सिंपल सी बात यहाँ पे इसका लिखा हुआ भी है सॉल्यूशन। द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट गिव डिफरेंट आयन इन अ सॉल्यूशन आर कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमर्स। देखिए, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होता है बच्चों, सेम होता है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। सिंपल सी बात है, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म्स कहते हैं। लेकिन ये क्या है, जो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट आयन देते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, ये CONH3 है और NO3SO4। जब हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो ये हमें SO4-2 आयन देते हैं। और जो सेकंड एग्जाम्पल है, इस केस में देखिए, दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बच्चों, सेम है, लेकिन यहाँ पर ये SO4-2 आयंस दे रहा है और यहाँ पर ये NO3- आयंस दे रहे हैं। तो ये है एग्जांपल ऑफ द आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फिर नेक्स्ट बात करते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म की। क्या होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म? देखिए, जो लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है, इसकी बात कर रहे हैं हम, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो इसमें भी देखिए डेफिनेशन तो आपकी वही सेम रहेगी। सेम से मतलब आइसोमेरिज्म आपको पता ही क्या होते हैं, कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड दी आइसोमेरिज्म। अब यहाँ बात आ रही है लिंकेज, यानी कि देखिए, इसको थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करिए। जो लिंक है ना यहाँ पर, ये लिंक क्या है, डिफरेंट डिफरेंट के साथ करेगा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ करेगा, लेकिन जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे बच्चों, लिंकेज आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो इसका मैं एग्जांपल आपको एक बार दे देता हूं, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी क्या है, दो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, बट जो उनका जो अटैचमेंट होता है लिगेंड का मेटल के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म्स कहते हैं। और ये जो आइसोमर्स होते हैं, इसको हम जैसे कि देखिए, ये जो NC है और ये हो गया CN। CN को हम क्या कहते हैं बच्चों, आप सबको बताएं, साइनो कहते हैं। और ये NC मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये कार्बन की तरफ से भी लिंक कर सकता है मेटल के साथ, और ये नाइट्रोजन की तरफ से भी मेटल के साथ लिंक कर सकता है। तो क्यों कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के पास भी लोन पेयर रहते हैं और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर रहते हैं। तो ये दोनों ही केस में, दोनों NC और CN दोनों ही मेटल के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं, यानी कि दोनों ही तरफ से लिंक कर सकते हैं। एक बात तो ये हो गई, यानी कि यहाँ पे जो CN है इसको हम कहते हैं साइनो, क्योंकि ये C के थ्रू जुड़ा हुआ है, और इसको हम बोलते हैं आइसो साइनो, है ना, क्योंकि और ये क्यों जुड़ा, किसके थ्रू है, रो नाइट्रोजन के थ्रू ये जुड़ा हुआ है। ऐसे ही एक और होता है SCN, दैट इज द, इसको हम बोलते हैं थायोसाइनेटो।
काइनेटो। ठीक है, तो यहाँ पर ये थ्रू एस के थ्रू भी ये कनेक्ट हो सकता है मेटल के साथ। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं NCS, तो उसको बच्चों में क्या कहूंगा, आइसो काइनेटो। अब यहाँ पे किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, ये थ्रू जुड़ा हुआ बच्चों, एन के थ्रू जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये थ्रू एस के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या लिंकिंग क्या बच्चों को दोनों तरफ से देखने को मिलेगी, यानी कि सी की तरफ से भी अगर हम साइनों में बात करें और आइसोसाइनों में एन की तरफ से भी। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं बच्चों, लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। और मैं इसका एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं, फॉर एग्जांपल के लिए ये देखिए, लिंकेज आइसोमेरिज्म का एक और एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे कि ये सी हुआ है, ओ एन ओ NH3 का होल 5, बाहर मैं इसको Cl2 लिख देता हूँ। और इसी यानी कि ये जो एक फॉर्मूला हो गया, इसका जो नेम होता है हमारा पेंटा एमाइन, मैं लिख देता हूँ, चलिए पेंटा एमाइन नाइट्रेटो, क्योंकि अब ये O के साथ कनेक्ट है। आप ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो ये होता है NO2, लेकिन अब ये O के साथ कनेक्ट है तो उसको हम बोलेंगे नाइट्रेटो O, क्योंकि ये O के साथ कनेक्टेड है। और साथ में क्या आ जाएगा, कोबाल्ट, जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी 3 क्लोराइड। ठीक है, ठीक। और इसी को मैं दूसरे रूप में भी लिख सकता हूँ, वो इस तरीके से CO बच्चों, मैं इसको ONO के ना लिखकर NO2 लिख देता हूँ, नाइट्रो, और बाकी NH3 होल 5, ये बच्चों हो जाएगा Cl2। आप देखेंगे ये यानी कि ये वाला और नीचे वाला दोनों ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों की कनेक्टिविटी जो मेटल के साथ है, यानी कि ये जो पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, लिगेंड, यानी कि इसमें ये जो NO2 की लिगेंड की जो कनेक्टिविटी किसके साथ, मेटल के साथ, दोनों ही तरफ से क्या डिफरेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। और मैं इसके बाद में इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा बच्चों पेंटा एमाइन नाइट्रेटो नाइट्रेटो। अब ये किससे कनेक्ट है, एन से, तो उसको आप एन लिख दीजिए सिंपल, वो पार्ट ऑक्सीजन स्टेटस की दी जाएगी, एक क्लोराइड। ठीक है, और कलर की बात करें तो ये जो ऊपर वाला है इसका येलो कलर होता है और नीचे वाले का बच्चों रेड कलर होता है, यानी कि अगर आइसोमेरिज्म है तो वो कलर भी क्या करता है बच्चों, डिफरेंट शो करता है। ठीक है, तो मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये जो नेमिंग नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार बता दीजिएगा, तो मैं उसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ले आऊंगा ताकि आप नेमिंग करना सीख जाए। ठीक है, तो लिंकेज इसमें हो चुका है। नेक्स्ट बच्चों है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। चलिए हाइड्रेट की बात करते हैं। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, देखिए जो बच्चों हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होता है, इसमें भी देखिए आइसोमेरिज्म है, इसको एक चीज मैं बता दूं, इसको हम सॉल्वेट के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, सॉल्वेट। और आइसोमेरिज्म है तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, डिफरेंट क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। अब बात करते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए सिंपल सी बात हम इसको कह सकते हैं, इसमें जो हाइड्रेट यानी कि तरीके से क्या हो गया, वाटर हो गया, यानी कि इसमें जो वाटर होता है मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है,
यानी कि इसमें हम कह सकते हैं यानी जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, इसको ऐसे समझिए, जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। यानी कि हम अगर बात करें, जो हाइड्रेट आइसोमर्स होते हैं वो डिफर होते हैं इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं एज अ लिगेंड के तौर पे, ठीक है ना। यानी कि जो लिगेंड के तौर पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, डिफर करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो मेरे हिसाब से ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। क्या है, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो हाइड्रेट आइसोमर्स में, इसमें डिफरेंट होता है क्या, द नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट एज अ लिगेंड और एज अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। तो यानी कि इसका अब जो एग्जाम्पल है मैं आपको बताता हूँ, इसका एग्जाम्पल देखिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे कि ये CrH2O का होल 5CN2.H2O, एक ये है। अनदर इसका जो एग्जाम्पल है, यानी कि ये CrHO का होल 5, ये है ना, CrH2 का होल 5 Cl2H2। ये दूसरा इसका एग्जाम्पल है, ये वाला इसका, CrH2O होल 6 Cl3। अब आप देख सकते हैं दोनों में वाटर के मॉलिक्यूल क्या है, सेम है, लेकिन एज अ जो लिगेंड के तौर पे वाटर के मॉलिक्यूल डिफरेंट है। ऊपर वाले में H2 के मॉलिक्यूल 5 है और H2 के मॉलिक्यूल नीचे क्या है, 6 है। तो यही मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी इसकी, क्या होता है हाइड्रेट आइसोमर्स में, डिफर इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं एज द लिगेंड और एज अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन। तो दिस टाइप्स ऑफ जो आइसोमर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं टू आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना। तो इसमें भी देखो डिफरेंट डिफरेंट आयन दे रहा है ना, इसलिए हम कहते हैं ये जो आइसोमर्स होते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्यों होते हैं सिमिलर, क्योंकि जो आयोनाइजेशन आइसोमर्स होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंट आयन देते हैं। और यहाँ भी देखिए ये डिफरेंट आयन दे रहा है, Cl2 दे रहा है ऊपर वाले में, H2 देता रहा, तो नीचे वाले में Cl3 आयन दे रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा था बच्चों हमारा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो देखिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म भी बहुत इजी है, आप प्लीज एक बार मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, देखिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जो इस टाइप्स के लिंक, तो सबसे पहले मैं इसका एग्जांपल लिख लेता हूँ, आप खुद ही इसकी डेफिनेशन बना देंगे, क्योंकि ये आपके लिए और भी इजी हो जाएगा, क्योंकि अब तीन तो आपने समझ ही लिए हैं, इसको समझने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं। ठीक है, और ये है Cr, यहाँ पे जो कनेक्टिविटी हो जाएगी इसकी किसके साथ, NH3 के साथ। देखिए ये है इस टाइप के जो आइसोमेरिज्म होते हैं उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। एक बार समझिए, देखिए यहाँ पे CO है, इसके साथ कनेक्ट है एमाइन ग्रुप के साथ, और नीचे वाले क्वेश्चन में जो CO है किसके साथ कनेक्ट है, साइनो ग्रुप के साथ। ऊपर Cr है, किसके साथ कनेक्ट है बेटा, Cn के साथ। नीचे Cr किसके साथ कनेक्ट है, NH3 होल 6 के साथ। इसमें क्या हो रहा है, जो लिगेंड्स हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं सेंट्रल मेटल के एटम के साथ,
तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म्स को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। हम कह सकते हैं जो इस टाइप्स के आइसोमेरिज्म होते हैं वो अराइज होते हैं, कब होते हैं? इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज, यानी कि जो इंटरचेंज होता है लिगेंड में, इसमें कैटायनिक और एनायनिक एंटिटीज के अंदर, तो इसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।